बच्चों, हम लोग बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, जिसमें एलिफेटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं हम लोगों को पढ़नी है। जिसमें सबसे पहले ले लेते हैं ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय K2Cr2O7 या KMnO4 द्वारा, तब यह बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये हमने ऑक्सीकरण कर रहे हैं KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। इसकी जगह K2Cr2O7 भी लिया जा सकता है। तब ये दोनों O हम यहाँ से लगाएंगे तो बन जाएगा C6H5COOH। इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्लियर हो गया? आप लोग वहाँ हेडिंग में क्या लिखना है ये भी लिखते जाइएगा। इसके बाद दूसरा है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। तो सबको मालूम होना चाहिए टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, और हमने बताया भी था कि अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। तो जब हम बेंजल्डिहाइड की इससे क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को काले रजत दर्पण में अपचयित कर देता है और स्वयं बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बच्चों, जो हमने बोला है वो आप लोग ध्यान से सुन के लिखेंगे भी कि बेंजल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को काले रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। तो इससे ये ऑक्सीजन निकाल के इसमें डाल देंगे तो ये बन जाएगा C6H5COO और 2Ag ये काला रजत दर्पण प्राप्त होता है। ये समझ में आ गया? अब इसका एक विशेष बिंदु है और वो है, नोट के रूप में आप समझ लें कि बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। ये एल्डिहाइडों से कुछ भिन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं और शिफ अभिकर्मक से क्रिया। जैसे सभी एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक को लाल गुलाबी कर देते हैं। शिफ अभिकर्मक से क्रिया। तो शिफ अभिकर्मक क्या है? यह है जल में रोजेनेरिन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन, जिसे SO2 गैस द्वारा रंगहीन कर लेते हैं, शिफ अभिकर्मक कहलाता है। बेंजल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ लाल गुलाबी रंग देता है। समझ में आ गया? तो लाल गुलाबी रंग अब इसके बाद अगली हेडिंग है अपचयन। यह है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम तथा H2O द्वारा अपचयित होकर बेंजिल एल्कोहल बनाता है। बेंजिल एल्कोहल बनाता है। अब देखें, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस 2H लेते हैं यहाँ पर, और NaHG और साथ में H2O। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H इसमें लगाएंगे, एक H इसमें लगाएंगे और बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यही है बेंजिल एल्कोहल। तो सबको समझ में आ गई होगी क्रिया ये। अब इसके बाद आते हैं संघनन अभिक्रिया, नंबर 5 है। संघनन अभिक्रिया। इसमें देखें कि इन अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह का O परमाणु
कार्बोनिल समूह का O परमाणु विलोपित होता है। ठीक है, और H2O निकलेगा। तो सबसे पहला कि बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइन बनाता है। आप लोग लिखते जाएंगे, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइन बनाता है। तो एल्डिहाइड को ऐसे लिखा, हाइड्रोक्सिल एमीन ये होता है NH2OH, और ये निकल जाएगा H2O, और बचेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और नाम है बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन। अब इसके बाद दूसरा है कि बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजीन के साथ हाइड्रेजोन बनाता है। बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजीन के साथ हाइड्रेजोन बनाता है। तो ये हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड, और इधर हाइड्रेजीन लिया है NH2 बॉन्ड NH2, इससे भी H2O निकलेगा, और जो बचेगा उसको उसी प्रकार से जोड़ के लिख देंगे, और इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन। अगली क्रिया है कि बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया कर फेनिल हाइड्रेजोन बनाता है। तो यही रिएक्शन अब हमें फेनिल हाइड्रेजीन से करानी है, और पीछे से पलट के लिखते हैं H2N.NH.C6H5। इस प्रकार से हमें H2O निकालना है, और जो बचेगा उसे हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है, नाम होगा बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। ये इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद एक और क्रिया है कि बेंजल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड से क्रिया कराने पर सेमी कार्बाजोन बनता है। अब सेमी कार्बाजाइड से क्रिया करा रहे हैं, तो बेंजल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड से क्रिया कराने पर सेमी कार्बाजोन बनता है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ निकालेंगे, और ये यौगिक बनेगा बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ये आपको समझ में आ गया सबको। अब अगली अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपक्रिया, अभी आपने इतनी सारी संकरण अपक्रियाएं पढ़ी, अब इसके बाद आते हैं PCl5 से क्रिया। ये नंबर आएगा 6 नंबर है PCl5 से क्रिया। तो हमने आपको PCl5 से क्रिया करने का जो एक सिस्टम होता है वो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। कैसे, तो हम पहले बता दें, बेंजिल डाइक्लोराइड बनता है। बेंजिल डाइक्लोराइड बनता है। अब कैसे बनेगा ये देखेंगे कि C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस PCl5, हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे। इस ऊपर वाली वैलेंसी में एक Cl, एक नीचे वाली वैलेंसी में एक Cl, बचा है P और 3 Cl। अब देखो C6H5 CH 2 Cl लगे हैं, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH 2 Cl लगे हैं, Cl2 प्लस POCl3, ये फास्फोरिल क्लोराइड। इसे कहेंगे बेंजिल, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद नंबर 7 आते हैं योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रियाओं में नंबर 1 है कि बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ योग क्रिया कर साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड में हमें योग कराना है HCN का, और ध्यान रखिएगा O पे नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है,
और इस पे पॉजिटिव होता है, साइनाइड पे निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वाला इस O से जुड़ेगा, ये निगेटिव वाला C से जुड़ेगा। तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया हुई है। ठीक है, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लगा दे अगर OH तो ये हो जाएगा CN। इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गया। ठीक इसी प्रकार से योग अवक्रिया में हम सोडियम बाईसल्फाइड की क्रिया कराएं कि बेंजल्डिहाइड की सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया कराने पर सोडियम सल्फोहाइड्रिन बनता है। तो यहाँ से H को निकाल के O में डालेंगे, बाकी बचा हुआ SO3Na उठा करके CH में लगाएंगे, तो हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ कर देंगे OH, और ये हो जाएगा SO3Na। नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड सोडियम सल्फोहाइड्रिन। क्लियर हो गया। तो ये थी एलिफेटिक एल्डिहाइडों के समान अवक्रियाएं। अब पढ़ेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अवक्रियाएं। तो B है एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अवक्रियाएं, जिसमें एक एक करके अवक्रिया हम बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। पहली है फेहलिंग विलियन से क्रिया। तो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया भी था कि बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन से क्रिया नहीं करता। ठीक है, क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड फेहलिंग विलियन से क्रिया नहीं करता। इसके बाद क्रिया है अमोनिया से क्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, अमोनिया से क्रिया। और इसे कहेंगे हाइड्रोबेंजेमाइड बनता है। हाइड्रोबेंजेमाइड बनता है। अब कैसे बनेगा इसको देखेंगे। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O करके लिखेंगे। एक और अणु ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड O। अब इन सबके सामने हमें अमोनिया को ऐसे लिखना है कि इसका 2H इधर लग जाए, NH3 होता है, H2NH करके लिखा, प्लस अभी एक और अणु लिखेंगे बेंजल्डिहाइड का। देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है C6H5CHO। यहाँ से निकालेंगे H2O, फिर यहाँ से निकालेंगे H2O, और ये 2H और एक O, इस प्रकार से 3H2O। अब हम इन सबको जोड़ के लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, और इसको जोड़ेंगे CH C6H5, और इसका नाम है हाइड्रोबेंजेमाइड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, आप सब ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे इसको। अब इसके बाद अगली अपक्रिया हम लिखेंगे कैनिजारो अपक्रिया। हालांकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखना चाहिए आपको। कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हम यहाँ बता दें, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H परमाणु नहीं होते वे 50% NaOH विलयन के साथ
कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। इस क्रिया में बेंजल्डिहाइड के दो अणु 50% NaOH के साथ संघनन द्वारा एक अणु अल्कोहल और एक अणु अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं, यह बनाता है। अब इस क्रिया को बच्चों देखें ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। एक और लेते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस NaOH, और ये है 50%। तो ऊपर से H निकालते हैं और नीचे से O छोड़ देते हैं। इस मेथड को आप लोग याद रखें तो बहुत आसानी से आपकी क्रिया हो जाएगी। C6H5CH2OH, तो ये तो बन गया अल्कोहल, इसे कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। और C6H5COONA, ये है सोडियम बेंजोएट, इसे कहेंगे बेंजिल अल्कोहल, और इसे कहेंगे सोडियम बेंजोएट। ये अम्ल का सोडियम लवण हो गया। तो कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। फिर अगला पॉइंट है कि दो भिन्न अल्फा H विहीन एल्डिहाइड 50% NaOH के साथ क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब इस क्रिया को देखें। कि क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कैसे हो रही है, ध्यान से देखिएगा। हम पहले ले लेते हैं एक फॉर्मल्डिहाइड का अणु, इसमें भी अल्फा H नहीं होता। उसके नीचे लिखेंगे एक बेंजल्डिहाइड का अणु, इसमें भी अल्फा H नहीं होता है। और साथ में NaOH लेते हैं, ये है 50%। ऊपर से H लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2OH और HCOONA। HCOONA, इसको हम बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, इसको बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल। तो बच्चों ये कैनिजारो अभिक्रिया भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हेडिंग है पर्किन अभिक्रिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया। इसमें क्या है इसको भी समझ लें कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर सिनामिक अम्ल बनता है। यह क्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ अभिक्रिया लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO, तो उसमें से 2 H निकाल लेते हैं, COOCOCH3। ठीक है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति ले लेते हैं यहाँ पर, इससे ये H2O निकाल लेंगे।
अब जो बचेगा उसको लिख देंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CO O CO CH3। अब इस यौगिक का हमें जल अपघटन कराना है प्लस H2O, इसको ऐसे तोड़ देंगे, H इसमें OH इसमें, तो इधर वाला हिस्सा निकाल लेंगे CH3 COOH, और इधर वाला बनाएंगे तो बन जाएगा सिनामिक अम्ल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इसे बोलेंगे सिनामिक अम्ल। तो बच्चों ये अवक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी, परकिन अवक्रिया। इसके आगे की अवक्रिया आप लोगों को अब अगले वीडियो में बताई जाएगी।